नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच आज इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हालांकि इस टॉपिक को मैंने क्लास 12 NCERT से उठाया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, जब हम 12th क्लास में 12th क्लास की इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं, स्वतंत्र भारत की राजनीति पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ हमारा सामना एक टॉपिक से होता है जिसे हम कहते हैं बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना के नाम से। तो जैसा कि इसके नाम से उल्लेखित है बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना, तो बॉम्बे प्लान, बॉम्बे योजना 1944 के नाम से हम इस योजना को जानते हैं। और इस योजना का उल्लेख, इस योजना का जो जिक्र है वो उस चैप्टर में आया जहां पर हम नियोजित विकास की राजनीति की बात कर रहे होते हैं। नियोजित विकास की राजनीति यानी एक प्लान कह सकते हैं कि इकोनॉमी की जब बात हम करते हैं, तो ऐसे में एक स्थिति, एक दशा वो आती है कि जब विश्व एक समाज का जिक्र आता है कि विश्व समाज में, यानी हम दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, वहां अक्सर उद्योग, वहां अक्सर इंडस्ट्रीज ये चाहती हैं कि उस देश की सरकार का, उस देश के राज्य का औद्योगिक कामों में या आर्थिक कामों में कोई हस्तक्षेप ना हो। यानी कि सरकार कोई भी उद्योग क्या कर रहा है, कैसा उत्पादन कर रहा है, किस कीमतों पर बेच रहा है, इस बात में, इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप ना करे, कोई इंटरफेयर ना करे। ऐसी मंशा, ऐसे जो कह सकते हैं कि जो इच्छा है वो किसी भी देश में आमतौर पर उद्योगों की, या कह सकते हैं कि भाई वहां की जो आर्थिक प्रणाली है उसकी होती है। इसके बिल्कुल उलट, इसके बिल्कुल विपरीत भारत में एक अनोखी स्थिति देखी गई 1944 में बॉम्बे प्लान के रूप में। बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना के नाम से हम जिसे जानते हैं, उसकी अगर हम बात करें, अगर उसकी हम समरी की बात करें, तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि 1944 में भारत में बॉम्बे प्रांत, जिसे हम आजकल महाराष्ट्र और जो है गुजरात इत्यादि के नाम जानते हैं, इस पूरे प्रांत को हम जब कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व बॉम्बे के नाम से जानते थे, बॉम्बे प्रांत के नाम से जानते थे, उस समय बॉम्बे के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों ने एक साथ संगठित होकर, एक साथ मिलकर एक ज्ञापन, एक प्रस्ताव भारत की ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। हालांकि जो प्रस्ताव था वो इस विचार के लिए था कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो राज्य है, वो स्वयं आर्थिक प्रणालियों में या उद्योगों के कामकाज में हस्तक्षेप करे और उनके लिए एक सामान्य नियमावली बनाए। इस तरह की मांग के रूप में एक ज्ञापन 1944 में ब्रिटेन की सरकार के सामने भारत के उद्योगपतियों द्वारा रखा गया था, एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। अगर इस हम प्रस्ताव की बात करें, यानी बॉम्बे प्लान नामक जो है ज्ञापन की या प्रस्ताव की बात करें, तो इसमें एक बहुत जरूरी बात ये आती है कि इस ज्ञापन, जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं, जिसे हम बॉम्बे प्लान कह रहे हैं, इस प्लान में भारत के प्रमुख उद्योगपतियों ने खुद ये मंशा जाहिर की, खुद ये इच्छा जाहिर की कि सरकार उनकी गतिविधियों को नियमित करे, उनके लिए एक समान नियमाचार बनाए। और ये ज्ञापन स्वतंत्र भारत, यानी कि 1947 में जो भारत स्वतंत्र होने वाला था, स्वतंत्र भारत में जो भारत की आर्थिक प्रणालियां, आर्थिक नीतियां होंगी, उनको ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। यानी ऐसी इच्छा जाहिर की भारत के उद्योगपतियों ने कि सरकार उनके लिए नियम बनाए, जबकि उद्योग कभी नहीं चाहता, जबकि इंडस्ट्रीज कभी नहीं चाहती कि सरकार किसी भी उद्योग के किसी भी कामकाज में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करे। तो कुछ मुख्य तथ्य, कुछ मुख्य बातें इस बॉम्बे प्लान जो है योजना के नाम से जिसे हम कह रहे हैं, उसके बारे में जाने। तो देखिए, इस प्रकाशन, इसका जो प्रकाशन है या इस प्रस्ताव का जो ज्ञापन है, वो उस समय की सरकार को, मतलब भारत में बॉम्बे के उद्योगपतियों ने सौंपा। इस योजना, इस प्लान की, इस ज्ञापन की अगर बात करें, तो देखिए इसे 2 संस्करणों में, 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। इसका प्रकाशन, पहला जो प्रकाशन हुआ वो हुआ जनवरी 1944 में। जनवरी 1944 वाले को हम पहला प्रकाशन या फिर जो है भाग 1 जो भी कह सकते हैं। ये भाग 1 इसलिए कहा गया क्योंकि इस ज्ञापन का, इस प्रस्ताव का दूसरा संस्करण पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के संपादन में, इन्होंने इसका संपादन किया, इनके संपादन में 1945 में प्रकाशित किया गया। यानी कि एक प्रस्ताव को जो है 1944 और 45 में जो है प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया। और इसीलिए हम कई बार 1944 जो बॉम्बे प्लान है, इसे 1944-45 का ज्ञापन भी 1944-45 की जो है प्लान के रूप में भी जानते हैं।
मुख्य तौर पर जब भी प्रश्न में पूछा जाए कि बॉम्बे प्लान किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, तो हमारा उत्तर 1944 आएगा, 1944 आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि इसे दो भागों में प्रकाशित किया गया, इसलिए हम इसे भाग 1 और भाग 2 के रूप में भी जानते हैं। इसके साथ बात करें, हमने जैसा कहा कि देश के सबसे बड़े 8 उद्योगपतियों ने इस ज्ञापन पर, इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। ये भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगपति जो इच्छा जाहिर कर रहे थे कि उनके लिए सरकार जो है योजनाएं बनाए, नीतियां बनाए। उनमें अगर हम बात करें प्रमुख नामों की, जो 8 लोग थे उनमें JRD टाटा, एक बहुत ही विख्यात, बहुत ही जाना माना नाम, घनश्याम दास जी बिड़ला, एक बहुत ही जाना माना नाम, अर्धशीर दलाल, लालाजी राम, कस्तूरभाई लाला भाई, अर्धशीर दरबशाह शौफ, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जो संपादक भी थे इस ज्ञापन के, और जॉन मथाई। ऐसे प्रमुख व्यक्ति, जॉन मथाई आगे चलकर जो भारत की पहली अंतरिम सरकार बनी उसमें एक मंत्री पद पर भी थे। ऐसे सभी लोगों ने, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सरकार के सामने ये मांग, ये प्रस्ताव, ये ज्ञापन रखा। इसके साथ अगर बात करें तो देखिए, प्रारंभिक समय में, यानी जिस समय ये प्रस्ताव रखा गया सरकार के सामने, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस पार्टी में उस अगर दौर की बात करें, काल की बात करें, तो एक अच्छी खासी जो है छवि रखते थे, एक अच्छी खासी पकड़ रखते थे। प्रारंभ में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस प्रस्ताव के, कह सकते हैं कि पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति नहीं दी थी, जबकि आगे चलकर यानी स्वतंत्र भारत में पंडित नेहरू और जो नेहरूवादी जितनी भी विचारधाराएं रही हैं, नेहरूवादी लोग रहे हैं, उन्होंने ये पाया, उन्होंने देखा कि भारत में इसी तरह की एक अर्थव्यवस्था स्थापित हुई कि जहां पर देश के सबसे बड़े उद्योगों पर, देश के सबसे बड़ी जो है इंडस्ट्रीज पर देश की सरकार का, देश के जो है शासन का ही नियंत्रण था, उनके कंट्रोल में था। इसके साथ साथ जब ये प्रस्ताव प्रस्तावित हुआ 1944 में, इस समय देश के दोनों पक्ष, यानी जिन्हें हम वामपंथी और दक्षिणपंथी पंथ के नाम जानते हैं, अगर हम पहले पॉलिटिकल साइंस में कई बार इन विषयों की, इन 2 शब्दों की चर्चा कर चुके हैं, और यहां भी हम उनकी बात कर लें तो देखिए 2 विचारधाराएं जो भारत में बहुत प्रमुख हैं, एक वामपंथी विचारधारा और दूसरी दक्षिणपंथी विचारधारा। वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा की अगर बात करें तो वामपंथी, जिन्हें हम इस रूप में परिभाषित करते हैं कि एक ऐसी विचारधारा के लोग, एक ऐसी मानसिकता के लोग जो कि सरकार की उन नीतियों का समर्थन करते हैं, जो नीतियां सरकार के जो है समाज के निम्न तबके, पिछड़े तबके, गरीब तबकों के पक्ष में होती हैं, ऐसी नीतियों का समर्थन करने वाले लोगों को हम वामपंथी के नाम से जानते हैं। दूसरी हम बात करें दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी एक ऐसी विचारधारा के पक्षधर लोग होते हैं कि जो ये मानते हैं कि सरकार को उद्योग में, देश की अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसी विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं वो दक्षिणपंथी कहलाते हैं। तो वामपंथ के लोगों ने भी बॉम्बे प्लान का प्रारंभ में क्या कह सकते हैं कि भाई इसकी आलोचना की, इसकी बुराई की, इस रूप में कि जो वामपंथी लोग थे उनका मतलब ये विचार था कि जो बॉम्बे प्लान है, बॉम्बे प्लान जो है उतना प्रभावी, उतना जो है असरदार नहीं है जिस तरह की योजनाओं की आवश्यकता स्वतंत्र भारत में एक नई आर्थिक योजनाओं के तौर पर है। दूसरी ओर दक्षिणपंथी, जिन्हें इस बात से आपत्ति थी कि सरकार क्यों ही उद्योग के काम में हाथ बढ़ाए, उद्योग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इस बात से सरकार का कोई ताल्लुक, कोई संबंध नहीं होना चाहिए, उस तरह की विचारधारा रखने वाले दक्षिणपंथी लोगों ने भी इसका विरोध किया। और उनका जो विरोध का जो सबसे बड़ा कारण यह था कि क्योंकि जो है ब्रेटन वुड्स, अगर हम सम्मेलन की बात करें, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जॉन मथाई होकर आए थे और ऐसा मानना था दक्षिणपंथी लोगों का कि जो विचारधारा है, ये जो विचार है बॉम्बे प्लान का, वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी या बाजारवादी जो विचारधारा से प्रभावित है। और इस तरह क्या होना चाहिए कि इन्होंने दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों लोगों ने बॉम्बे प्लान का, बॉम्बे प्रस्ताव का जो है कह सकते हैं कि खंडन किया, उसका उल्लंघन, मतलब उस पर आपत्ति जताई। तो लेकिन हम अगर आगे चलकर देखते हैं 1950 के बाद भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में हम पाते हैं कि देश के महत्वपूर्ण संसाधनों और उद्योगों पर सरकार का या तो आंशिक या पूर्ण रूप से नियंत्रण रहा। और आगे चलकर भी हम पाते हैं 1991 तक लगभग कि देश की लगभग जो है एक कहते हैं कि लाइमलाइट जो देश की इंडस्ट्रीज हैं, देश के जो बड़े उद्योग हैं, देश के जो बड़े कारखाने हैं, उनमें सरकार का बड़ा हस्तक्षेप, मतलब बड़े तौर पर हस्तक्षेप रहा, उनका इंटरफेयर रहा। और इस सब को यानी 1947 से 1991 या उसके बाद भी हम जब देखते हैं कि देश के उद्योगों में सरकार की बड़ी भूमिका, सरकार का बड़ा रोल रहता है। सरकार ये तय करती है कि उद्योग किस प्रकार का, किस तरह का क्या उत्पादन करेंगे, उनकी गुणवत्ता, उनकी कीमतें या उनके बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, बाकी जो चीजें हैं,
उन्हें सरकार नियंत्रित या कह सकते हैं नियमित करती है। ये सब जो अवधारणाएं कहां से पनपी हैं, ये भारत में 1944 में प्रस्तावित एक प्रस्ताव से पनपती हैं, जो प्रस्ताव बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना के नाम से विख्यात हुआ। मेरा ऐसा मानना था कि ये जो छोटा सा एक टॉपिक है और आज की हम भारत की अर्थव्यवस्था की परिस्थिति को देखते हैं, इन दोनों के बीच में एक तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए हमें इस टॉपिक को, इस विषय को जानना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने इस छोटे टॉपिक पर एक छोटा सा जो एक कहते हैं कि जो हमारी चर्चा है उसे आपके सामने रखा। आशा करता हूं कि इस छोटे टॉपिक में हम सबकी एक सामान्य समझ बन पाई होगी कि बॉम्बे प्लान जब भी हम सुने तो हमारे पास इस विषय से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ जानकारियां, कुछ सूचनाएं अवश्य हों। मिलते रहेंगे आगे भी ऐसे ही टॉपिक्स की वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।